हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल। हाय, आई एम मेजर खुशबू पाटनी और हम आए हैं आज एक बहुत ही सीरियस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। और मेरा जो पर्पस है वो यही है कि इस वीडियो को सुनने के बाद जितनी भी मेरे बहनें हैं और जो मेरे भाई हैं, जिन जिन के साथ ये सब हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में एक शांति महसूस करें और आगे बढ़ने की तैयारी स्टार्ट करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू ओवरकम सेक्सुअल अब्यूज़ ट्रॉमा। और इसका पर्पस इस वीडियो का यही है कि आपको ये बताए, समझाए कि आगे बढ़ा जा सकता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेक्सुअल अब्यूज़ को डिफाइन करते हैं। कोई भी टाइप की सेक्सुअल एक्टिविटी जब किसी के साथ भी की जाती है ज़बरदस्ती या उनको बहला के या फुसला के, जब वो एग्री नहीं करे या कोई कंसेंट नहीं था सामने वाले के लिए, तो जनरली आपको देखने को मिलता है कि वो ट्रॉमा में बदल जाता है। तो अ मैन फील लेस मैनली एंड अ वुमन फील बिट्रेड एंड वुमन बेसिकली फील इट्स हर फॉल्ट। दिस इज द कोर आइडेंटिटी ऑफ दीज टू डिफरेंट जेंडर। हाउएवर व्हिच इज कॉमन इज दिस दैट बोथ ऑफ देम वेंट टू अ ट्रॉमा। और लड़कियों का भी ऐसे ही रहता है कि अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और थोड़ा बहुत भी अगर उनके बीच में प्रेम है या शादी के बाद शारीरिक संबंध भी है अगर, तो वहाँ पर भी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और सेल्फ ब्लेम मोड में चली जाती हैं, जो कि लड़के जनरली समझ नहीं पाते। जब भी हम इस टाइप के सेक्सुअल ट्रॉमा से गुजरते हैं, चाहे वो बचपन का हो या जवानी का हो या कॉलेज का हो या वर्क प्लेस का हो या घर का भी हो, बिकॉज घर में भी बहुत ज़्यादा सेक्सुअल ट्रॉमा स्पेशली लड़कियों को देखने को मिलता है। कजन्स के थ्रू देखने को मिलता है, कोई अंकल है उनके उनके थ्रू भी देखने को मिलता है। और आज तो कोई बाहर वाला करे समझ में आता है, जब घर वाले ही अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो इंसान पकड़ नहीं पाता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो सबसे पहली जो चीज़ इस समय जो आती है सबसे ज़्यादा, वो है मेमोरीज, यादें। और मैं आपको डार्क साइकोलॉजी भी समझाऊंगी इसमें कि बेसिकली जब बहुत दिनों तक हम एक पॉइंट पे अटक जाते हैं या हम विक्टिम फील करते हैं बहुत ज़्यादा या दुख में रहते हैं, तो हमारा दिमाग कैसे एक डार्क साइकोलॉजी रचता है और कैसे वो हमें उसी लूप में रहने की आदत देता है। मेमोरी मतलब वो मेमोरी जिसमें वो आपके साथ कुछ कर रहा है, मेमोरी जिसमें कि आप कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की और तरीके ढूंढ रहे हैं कि हम बच जाएं, लेकिन हम बच नहीं पाए। तो वो सारे जो मेमोरीज हैं ये आपको हमेशा ही घेर के रखेंगे। और जैसे ही वो मेमोरी ट्रिगर होती है तो डर बैठता है बॉडी के अंदर। जब डर बैठता है तो एंजाइटी अटैक्स आते हैं, अटैक आता है तो दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती है, प्रेसिपिटेशन होता है, पसीना भी आ सकता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, कोई पीछे से या कहीं से हाथ रख दे तो ऐसा लगता है ऐसा हार्ट अटैक आ गया, बिल्कुल दिल बाहर निकल के आ जाता है। और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक समझते हैं। ये मैं आप सबके लिए थ्रू आउट मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मैं थ्रू आउट बात कर रही हूँ। जो मेजर डिफरेंस था वो मैंने इनिशियली बता दिया, उसमें आप थोड़ा सा डिफरेंस अपना ढूंढ सकते हैं, लेकिन तरीका दोनों के लिए निकलने का एक ही है। यू फील दैट यू आर वेरी वेरी वीक एंड बिकॉज यू आर वीक सो इट्स योर फॉल्ट। एंड यू ऑल्सो थिंक कि अगर मैं वहाँ नहीं जाती तो ऐसा नहीं होता, या मैं उसको अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं होता तो ये नहीं होता, अगर मैं घर में नहीं होती तो ये नहीं होता, काश मैंने पहले बता दिया होता, ये मेरी गलती है। दिस इज द पैटर्न। सो मेमोरी से पैटर्न सेल्फ ब्लेम में पहुंचता है या वीकनेस पे पहुंचता है। ये दो ही क्राइटेरिया हिट करता है। जनरली लड़के ब्लेम में नहीं जाते हैं, वो मैनली नॉन मैनली नेचर में जाते हैं। लड़कियां दोनों में चली जाती हैं, वीक में भी जाती है, आई एम वीक एंड इट इज माई फॉल्ट, इसमें भी जाती हैं। तो वो अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना शुरू करती हैं, जैसे घर से बाहर निकलना बंद कर देंगी बिकॉज ट्रॉमा में है, या जिस हिसाब से वो कपड़े पहनती थी वो ख़त्म कर देंगी, या सोशल मीडिया में वो ज़्यादा आना बंद कर देंगी। मतलब जो भी उनको लगता है कि ये रीज़न हो सकता है, क्योंकि वो भ्रमित हैं, भ्रम में हैं अभी, तो वो कुछ भी सोचेंगी वो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, कोई भी ऐरा गैरा आके आपको कुछ भी बता दे कि भाई ये कर लेना ये ठीक हो जाएगा, आप अंधे होकर उस पर विश्वास कर सकते हैं, अंधे होकर, क्योंकि आपको डेस्परेशन है चीज़ें सही होने के लिए, राइट। कोई आपको बोलेगा ये वाली पूजा करवा देना, कोई आपको बोलेगा एक काम करना, तुम एक पैर पे खड़े होगे और दूध चढ़ाना, तो तुम वो करोगे। क्यों? वैसे नॉर्मल में नहीं करोगे, लेकिन जब परेशानी होती तो तुम करोगे, राइट। भले वो कोई काम नहीं कर रही आपके लिए, लेकिन आपके अंदर वो आ जाता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू मूव आउट फ्रॉम दिस इश्यू, तो मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। सिमिलरली
ये जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त, इसमें आपकी जो भी आपके दिमाग में आता है, क्योंकि लड़कियां सेल्फ ब्लेम में बहुत ज्यादा जाती हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी समाज के लेवल पे भी उनको ब्लेम उनको ही किया जाता है। बच्चे की परवरिश नहीं अच्छी हुई तो माँ को ब्लेम, कुछ ज्यादा उसको बोल रहे हैं कि ये असामाजिक है तो कपड़ों को ब्लेम, बदतमीज है तो उसकी आवाज को ब्लेम या उसके बात करने के तरीके को ब्लेम। वहीं पर अगर दूसरा कोई जेंडर ये सेम काम कर रहा हो तो वहां पर ब्लेम नहीं जा सकता, वो तो लड़के हैं तो कर लेंगे करके वो चीज साइड हो जाती है। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पार्ट ऑफ द जेंडर, एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ हर लाइफ इज अ ब्लेम। अगर वो स्कूटी गिरा देती है तो देन शी इज नॉट वर्थ इट ब्लेम। फौज में कॉम्बैट में नहीं आ पाती है, शी इज नॉट वर्थ इट, अगेन द ब्लेम। सो हमारी पूरी जिंदगी हमें समझना है, हमारी साइकोलॉजी को, हम जब से पैदा होती हैं हम बढ़ती हैं, हमने सिर्फ ब्लेम सुना है, मेरी गलती है। अच्छा, खाना पसंद नहीं आया तो मैंने खाना अच्छा नहीं बनाया, मेरी गलती है, मेरी गलती है। मेहमान नवाजी अच्छी नहीं हुई, मेरी गलती है, मेरी गलती है ना। मैं बेटा नहीं पैदा कर पाई, मेरी गलती है, मेरी गलती है ना। तो हमें ये समझना है कि हमें पैदा ही ऐसा किया गया है। मैं कितनी भी पढ़ी लिखी हूं, मैं कितने भी अच्छे घर खानदान को बिलोंग करूं, मैं ये नहीं कह रही मैं बिल्कुल फुअर इलाके से हूं, लेट इट बी, लेट्स से कि कोई बंदी है वो बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करती है, ये ब्लेम तो वहां भी खत्म नहीं होता। ऐसा आप कभी मत सोचिएगा कि कोई आपको बहुत हाई फाई फैमिली का लग रहा है तो वहां ऐसा होता नहीं होगा। इट डज नॉट मैटर योर कास्ट, योर कलर, योर नेशनैलिटी, योर एजुकेशन, अ women will be given a blame for everything. जब आप विचेस थी and you were into lot of magic, you were into occult science, you were into mystical science, उसमें भी आप ही गलती थी कि ज़्यादा साधना करे बिना, शरीर ही हमारा ऐसा होता है कि ज़्यादा साधना करे बिना अगर हम थोड़ी भी साधना कर दी तो भगवान तुरंत ही हमें वो शक्तियाँ प्रदान करना शुरू कर देता है, that we predict very well। अगर एक लड़की एस्ट्रोलॉजी में जाती है और अच्छी एस्ट्रोलॉजी वैदिक साइंस पकड़ लेती है तो वो इंसान के रूप में बहुत ऊपर निकल जाती है, वो बहुत बढ़िया कर सकती है। इट्स इन बिल्ड इन आवर बॉडी, बट उसके लिए भी हमें ब्लेम किया गया, हमें मारा गया। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप कुछ भी करेंगी आपको ब्लेम किया जाएगा, और ये क्योंकि ब्लेम कर करके आदत हो जाती है तो अब कोई ब्लेम ना भी करे, किसी को पता ही नहीं, क्योंकि आपने तो किसी को बताया ही नहीं, ये बात आपने तो अपने अंदर रखी हुई है, तो अब आप खुद अपने आप को ब्लेम करेंगे। ये है, दिस इज अ साइकोलॉजी। इसको पर्सनल अटैचमेंट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे दिल से दिल मिलाने की जरूरत नहीं है कि अरे बड़ा ये है। अब अपना ब्लेम गेम अलग करो, आप इसको तोड़ो। मैं चाहती हूं आप ब्लेम को तोड़िए। आप मैक्सिमम बंदियां जो अभी मुझे देख रही होंगी, इनमें से आधी से ज्यादा लड़कियों के साथ तो बचपन में हो चुका है जो हो चुका है। हम तो एडल्टहुड की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो अंडर 18 की बात कर रहे हैं, हम अंडर 10 की बात कर रहे हैं अभी। आप में से 50% प्लस जो लड़कियां हैं वो सारी की सारी अंडर 18 अंडर 10 वाली भी हैं, जो अभी तक सेक्सुअल अब्यूज ट्रॉमा को हील नहीं कर पाई, और अभी तक आपके अंदर ये ट्रॉमा खूनों में बहता है आपके। आप किसी से रिलेशनशिप करते हैं, थोड़ी नजदीकियां लाते हैं, आपको वहां डर शुरू हो जाता है, आप शादी करते हैं आपको वहां डर शुरू हो जाता है, आपको हर तरफ डर ही डर मिलता है। और फिर जब आप ना करते हैं और आपके जो हस्बैंड होंगे या जो भी आपके प्रेमी होंगे तो आप फिर वहां पर भी अपना ब्लेम डाल देते हैं, वहां पर भी आप ब्लेम शुरू कर रहे हैं, मेरी गलती है। सो आई हैड माई स्टोरी एंड whenever I wanted to speak about it, I speak in two sense। पहली चीज जो मुझे लगी, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कि मैं दुनिया की सबसे कमजोर औरत हूँ। ये सबसे पहले मेरे हाथ में दम नहीं कि मैं हाथ छुड़ा लूं, मेरे पैरों में दम नहीं कि मैं भाग लूं, मेरे हाथ में दम नहीं कि मैं दांत तोड़ के हाथ में दे दूं, जीरो। और उसके बाद मेरे को क्या ब्लेम, इट मस्ट बी माई फॉल्ट, इट मस्ट बी माई फॉल्ट। द बॉयज ऑफ माई कॉलेज, sad state that all of them, most of them are Delhi-lites or belong to a good family, like upper middle class to upper class, most of them, and the type of the mentality they have is, वहां मैंने देखा। आपको पता है मैं किस तरह की लड़की रही हूँ अपनी जिंदगी में, आप थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको मुझसे रिलेट करने में मजा लगे। मैंने कभी लड़कों से ज्यादा बात नहीं करी, मैंने कभी रिलेशनशिप में मैं आई नहीं टिल माई कॉलेज डेज। मैंने हमेशा ही पढ़ाई में ध्यान लगाया, मैंने हमेशा ही सभ्य होकर जीवन जीने की कोशिश करी, जैसे सोसाइटी ने बोला, चाहे मुख से, चाहे शारीरिक मतलब क्लोथिंग से, चाहे जिस तरह सोसाइटी हमें देखते है उससे। एक वेल स्टूडियस टॉपर रैंकर के रूप में मैं हमेशा बाहर निकली, हमेशा।
और एक इंसान जिसको ऐसा लगा कि क्योंकि हम एक औरत हैं और हम पे कब्जा किया जा सकता है, क्योंकि उनको लगा कि अगर वो प्रेम में पड़ चुके हैं और एक आवारा आशिक की तरह वो बिहेव करेंगे और पीछे पड़े रहेंगे, पीछे पड़े रहेंगे, पीछे पड़े रहेंगे, तो अल्टीमेटली हम हाँ कर देंगे, राइट? यही तो होता है टीवीज में, यही तो होता है सीरियल में। आप जितने भी सीरियल टीवी के तो सब जो गवार लड़के हैं जितने भी, वो बिल्कुल पढ़ी लिखी की लड़की के पीछे पड़ जाते हैं और छोड़ते ही नहीं है कि मैडम जी कभी तो हाँ बोलेंगे। और ये सबसे बड़ा भ्रम जो सोसाइटी में लगाया गया वो ये है कि लड़की हाँ बोलती है उसका मतलब ना होता है। नहीं भाई, अब नहीं है, शायद होता होगा, अब नहीं है। अभी ना का मतलब ना है और हाँ का मतलब हाँ है। अभी कोई शर्म वरम नहीं है, अभी कुछ नहीं है ऐसा। तो ये जो भी चलता है ये शायद पिछले जन्म में या पिछले जमानों में चलता होगा, अब नहीं है। तो अगर क्लियर कट ना बोल देते तो ना बर्दाश्त ही नहीं होता। और उस ना को क्योंकि भाई मर्दानगी में आ गई कि हमें मना कैसे कर, ये जो आशिक मजनू है ये पीछे पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे में दम नहीं है ना करने का। हम सिर्फ इग्नोर करना जानती हैं। हमें पता ही नहीं है कि सामने जाके, मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको, मैं अपनी, क्योंकि मैं जो 18 साल में थी या 16-17 साल की बच्ची थी मैं, तो मुझे लगता है आजकल की भी बच्चियां वैसी ही होंगी। धीरे 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 दम आता है। अब तो चलो सोशल मीडिया, आप हमें सुन सकते हैं तो दम हम आपके अंदर घुसेड़ रहे हैं कि डालो अपने अंदर दम, अब बोलो मुंह पे, डरना नहीं है। लेकिन नहीं आता, और धीरे धीरे आता है। तो नहीं है दम बोलने का कि नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कर सकते हैं, हम अपना रास्ता बदल सकते हैं, हम कॉलेज से छुट्टी मार सकते हैं, हम महीनों तक कॉलेज नहीं जाएंगे, हम महीनों तक हॉस्टल के एक ही रूम में पड़े रहेंगे, हम किसी से बात नहीं कर सकते हैं, हमने अपने आप को एक क्लोज लूप में डाल दिया है, हम गायब हो गए हैं, हाइबरनेशन मोड में चली जाती हैं हम। लेकिन तब भी सामने वाले की खोपड़ी में जू नहीं रेंगता कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो मुझे भी यही लगा कि हाँ भैया जू नहीं रेंग रहा है तो मुंह से बोल दो कि इंटरेस्टेड नहीं है। मुंह से बोलने का जो परिणाम होता है वो इतना गंदा है जिसकी मतलब अगर मैं बताऊं भी तो वो ठीक नहीं होगा। तो अगर मैं चाहूं कि मुझे किससे बात करनी है, मैं किससे बात करूं या ना करूं, या किस लेवल पे मुझे डर लग रहा है कि सामने वाला अब मेरे साथ कुछ गलत काम करेगा ही करेगा, मेरे पास ना आवाज है, ना मैं किसी पे ट्रस्ट कर सकती, ना मैं माँ बाप को बता सकती, ना मैं दोस्तों को शेयर कर सकती। आधे से ज्यादा वही सपोले होते हैं, वही बातें लीक कर देते हैं। तो मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं? ये सवाल सिर्फ आपके दिमाग में नहीं, मेरे दिमाग में भी था। और जब ये सब होता है हमारे जीवन में, हम बहुत छोटे होते हैं। एक तो सेक्स के बारे में इतनी हमें नॉलेज नहीं होती है कि होता क्या है, ना हमें ये पता होता है कि सेक्सुअल अब्यूज क्या होता है। गुड टच बैड टच सिखाया होता है बचपन में, और उसके बाद जैसे ही बच्चियां बड़ी होती हैं, 3rd 4th 5th क्लास में जाती हैं, फिर ये गुड टच बैड टच खत्म हो जाता है। बल्कि वहीं से शुरू होना चाहिए था, वो वहां से शुरू होना चाहिए था। लेकिन छोटे बच्चे को सिखा के फिर ये खत्म। फिर कभी भी स्कूल कॉलेजेस में गुड टच बैड टच की वीडियोस क्लासरूम में नहीं दिखाई जाती। 3rd 4th क्लास के बाद बच्ची से कोई बात नहीं की जाती, बेटा आपको छेड़ा तो नहीं किसी ने। माँ बाप बच्चे से पूछते नहीं है। आप ये जरूर पूछ लेंगे कि आपने पढ़ाई क्या करी, बेटा एवरीथिंग इज गुड, बट ये नहीं पूछा बेटा आपको किसी ने टच तो नहीं किया, यहाँ 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 कहीं टच तो नहीं किया। ये कोई नहीं पूछते, लड़कों से नहीं पूछते। माँ बाप को तो गारंटी हो जाती है कि लड़कों के साथ कुछ होगा ही नहीं। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठरक कुत्तों पे निकल सकती है, बिल्लियों पे निकल सकती है, तो आदमी पे क्यों नहीं निकल सकती? ठरक तो कहीं भी निकल सकती है ना। पूछा नहीं, बताया नहीं, तो आपने भी बात करना बंद कर दिया। और जब बचपन में आपके साथ जो कुछ भी हुआ, चाहे आपके कज़न ने किया या आपके रिक्शे वाले ने किया या ऑटो वाले ने किया या बस वाले ने किया, आपके टीचर ने किया या आपके साथ वाले स्टूडेंट ने किया या आपके सीनियर ने किया या आपके घर के किसी काम वाले ने किया या कोई भैया ने किया या किसी ने भी किया, आपको पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। आपको पता ही नहीं चला हुआ क्या। यू वॉज टू इनोसेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन माई लाइफ, एंड यू डोंट हैव अ गट्स टू टेल बिकॉज नोबडी टॉक्स अबाउट इट। आपके पीरियड्स हो जाते हैं तो आपको छुपा के रख देते हैं घर वाले, ये विस्पर का पैकेट है, ऐसे ऐसे रखो तो ऐसे कर दो। आपकी जो ब्रा और अंडरवेयर्स होती हैं वो सूखती कहाँ हैं? वो तो किसी कपड़े के नीचे होती हैं। Nobody talks about you, and that is why you don't talk about yourself in the family. That's the problem. और जब आप बड़ी होती हैं वो कंटिन्यू, ये जो असॉल्ट है आपके साथ, जो ये ट्रॉमा दिया जा रहा है, ये कंटिन्यूस होता है, एक बार नहीं है ये होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। और फिर एक दिन आप थोड़ी और बड़ी होती हैं और आपको सेक्सुअल अब्यूज या सेक्स के बारे में नॉलेज मिलती है, कहीं से कोई आपको बताता है, आप बड़े होते तो आपस में बातचीत चलती रहती है तो है ही। तब आपको रियलाइज होता है आपके साथ क्या हो रहा है।
और तब तक लेट हो जाता है क्योंकि बहुत बार हो चुका है। फिर आप रोती हैं, बिलखती हैं, रात रात भर सोचती हैं किसी चीज़ का सहारा ले लें। जो थोड़ा अडल्ट हैं वो थोड़ा लिकर का सहारा ले लेते हैं थोड़ा गम भुलाने के लिए, उससे भी कुछ होता नहीं है। थोड़ा बहुत गट्स बना के आप अपने घर वालों के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, तो एक्सपेक्ट करते हैं घर वाले एक्शन लेंगे, बट घर वाले बोलते हैं चुप हो जा, हमारे अच्छे संबंध है, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम अवॉइड करो, तुम बात मत करो, उनसे मिलो मत। तुम सोचती हो कि इन पे हम डिपेंड हो सकते हैं क्योंकि दे आर आर प्रोटेक्टर्स, बट नो, दे डोंट हैव अ पावर, दे कांट हेल्प यू। एंड देन दैट डे यू रियलाइज दैट यू आर ऑल अलोन, लॉस्ट, as if it is your mistake that you have this body given to you by the God. You have a body that you are in the female body, और आत्मा is in the female body. You feel कि ये तो कर्स हो गया मेरे लिए बहुत बड़ा। और फिर आप सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, and you go to ultimate depression and trauma, जिसको आपने हील नहीं किया। सबसे पहले तो आपकी गलती नहीं थी, मैं बोल रही हूँ आपसे, आपकी कोई गलती नहीं थी। आप किसी भी तरह के कपड़े पहने, आप कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, आप घूमने जाएं, आप घर में रहें, आप किसी से बात करें या ना करें, आप पढ़ाई में अच्छे हो या ना हो, आपकी लैंग्वेज चाहे जो भी हो, किसी को भी अलाउ नहीं है कि आपके साथ किसी भी लेवल पे गलत कर सके। इस चीज़ को आपको समझना है, क्योंकि अगर हम लड़ाई करती हैं लड़कियां, तो हम किसी का रेप नहीं कर देती हैं जाके। जब आपके अंदर वो प्रवृत्ति नहीं है तो सामने वाला नहीं कर सकता। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यू आर डूइंग वट एवर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इस चीज को दिमाग से आउट करिए और ब्लेम हटाइए लाइफ से। मतलब बेसिकली इन दिस वर्ल्ड द मोर यू लिव द बेटर इट इज। इफ यू लिव मोर विदाउट प्रॉब्लम देन इट्स अ गुड लाइफ, बट इफ यू डाई अर्ली विद लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड करेज इन योर हार्ट देन इट्स कंसिडर्ड बैड। शहीद भगत सिंह को भी ये सोचना चाहिए था, जब वो 23-24 साल की उम्र में चले गए थे, तो उनको भी सोचना चाहिए था कि क्यों कर रहा हूं मैं फालतू में ये सब इतनी कम उम्र में, है ना। यही प्रॉब्लम है सोसाइटी। सोसाइटी वांट्स कि हम पंगा ना ले, एवरीबडी वांट्स कि हम पंगा ना ले। लड़कियों के अंदर ये डाला जाता है कि पंगा लेना या अपने लिए खड़ा होना, या कोर्ट में लड़ना, या लीगल केस की बैटल करना, या किसी को पीटना, इट्स अ लॉट ऑफ इट्स नॉट गुड। इट्स नॉट गुड फॉर योर लाइफ, योर करियर एंड दिस एंड दैट। बट आई विल टेल यू, इफ यू डोंट फाइट फॉर इट एंड इफ यू डोंट रेज योर वॉइस, पूरी जिंदगी खराब। तुम कमा लो तुम्हें जितना भी कमाना है, तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे भी हो जाएंगे, आई एम टेलिंग यू, you will never be moving out of this trauma ever. You have to fight for it, and if you cannot fight for it, at least speak about it and ensure that this will never happen to you, never ever. And how is this possible? 2 तरीके हैं। पहला तो अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं सुंदर दिखूंगी या सिर्फ सुंदर दिख के मेरा कुछ भला हो जाएगा, कुछ नहीं होना। शरीर है 40 साल 50 साल के बाद खत्म, ट्रस्ट मी, खत्म। क्या आपके पास सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है? नहीं है तो सेल्फ डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, कुछ कैरी करते हो आप। अगर आपको ये ट्रॉमा है तो कुछ रखा है आपने जिस पे आप रिलाई कर सकते हो कि नहीं यार ये है मेरे पास, एटलीस्ट इससे मैं बच जाऊंगी। आपने खुद को मजबूत करने के लिए अपने आप को थोड़ा दर्द देना शुरू किया, नहीं किया, या अभी भी आप बस बैठ के एक साइड में रो रही हैं या रो रहे हैं? You should start the gym, you should start the boxing, you should start running, you should start doing everything and anything possible. You should not be afraid. जो आप अपने आप को बचा नहीं पाई उस टाइम, क्योंकि शायद आपके अंदर दम नहीं था, आपको पता नहीं था आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब तो है ना। अरे अब तो है ना, अब तो तुम जानती हो ये गलत है, तभी तो तुम ट्रॉमा में हो, वरना तुम्हें पता ही नहीं था तो तुम्हें प्रॉब्लम ही क्या होती है। अब तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है तो तुम्हें ट्रॉमा थोड़ी आएगा। कोई ट्रॉमा तभी आता है जब पता चल जाता है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। पहले तो फाइट करना है, fight for it, no matter who will tell you what, even your parents tell you, no matter कि इसको छोड़ देते हैं आगे जिंदगी पीस, fight for it, fight for it, speak about it. I'm not saying you go to the, मेरा तो ये go to the police station पकड़ो, एंड या तो फिर आप जो आपके नियरेस्ट क्रिमिनल वाला जो होता है साइबर वाला, वो तो ऑनलाइन है आज के, एनोनिमस बन के कंप्लेन मारो इस इंसान की। द पॉइंट इज दैट आपने जाके कुछ कदम तो उठाना ही है, वरना सामने वाले को लगेगा कि ये हम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे और ये कुछ होता ही नहीं है। कभी भी कोई इंसान आपको छुए रास्ते में, या आपको कुछ भी प्राइवेट पार्ट टच करने की कोशिश करे, या ब्रेस्ट आपका प्रेस करे, कुछ भी करे, आपको उसी टाइम हाथ पकड़ना है, उसी टाइम। ये आपके झटके में आना चाहिए। गला पकड़ लिया, सर पकड़ लिया, क्या कर लेगा वो? पकड़ेगा, पकड़ने तो थोड़ा बहुत तो मार खाना ही है भाई।
तभी तो पता चलेगा कि मार खाने के बाद भी नहीं मरी मैं। कैसा पता चलेगा कि मार खाने के बाद? मैंने बहुत चाटे खाए हैं रोड पे लड़कों को पीटने के चक्कर में। मुझे रियलाइज हुआ कि कितने भी मुझे पीटे मैं मरती नहीं, बल्कि मैंने बहुतों को नानी याद दिलाती है इनकी। तो आपको ये समझना है कि आपको वहीं पर पकड़ना है, फोन निकालो, शुरू हो जाओ। आजकल तो सबसे बेस्ट है कैमरा रिकॉर्डिंग। तो ये रोना धोना आप करो खत्म और इस चीज से बाहर आओ। जो हो चुका है पास्ट में हम वो बदल नहीं सकते, ना आप, ना मैं, ना कोई और। लेकिन जो आने वाला है मेरे फ्यूचर में, मैं वो बदल सकती हूँ। मैं इंश्योर करूंगी अपनी मानसिक और अपनी शारीरिक ताकत से और अपनी स्पिरिचुअल ताकत से कि मेरे साथ जीवन में ये कभी ना हो। और अगर मेरी डेस्टिनी में या मेरे जीवन में ये चीज दोबारा लिखी हुई है लेट्स से, तो मैं उसका जो जवाब है वो बहुत अलग तरीके से दूंगी। वैसे नहीं दूंगी जैसे पहले दिया, वैसे नहीं दूंगी जैसे पहले दिया। शारीरिक स्तर में मजबूत बनना है। मजबूत का मतलब ये नहीं कि जो बॉडी चाहिए या मैं पुशअप मार सकूं। मजबूत का मतलब होता है तेजी, कि मैं तेजी से हाथ पकड़ सकूं, मेरे हाथों में पंजों में ताकत हो, मैं गला पकड़ सकूं, मैं कुछ भी पकड़ सकूं जो मुझे लगेगा वहां पर मेरे लिए ठीक है। मेरे मानसिक स्तर में ताकत होनी चाहिए कि अगर ऐसा दोबारा भी हो रहा है मेरे साथ तो मैं उसको झेलने की कैपेसिटी लेके आ सकूं। मैं अपने आप को बोल सकूं उसमें मेरी कोई गलती नहीं है और मैं उसको ना छोड़ूं। किसी भी लेवल पे उसके पीछे पड़ूं, मैं फोटो लूं, जो भी करना है सोशल मीडिया में एनोनिमस बन के अकाउंट में डाल दूं। जो मैं अपनी तरफ से कर सकती हूँ अपने आप को शांत करने के लिए वो मैं करूंगी, मैं रुकूंगी नहीं। और स्पिरिचुअल मतलब देवी आराधना। आपको देवी आराधना में जाना ही पड़ेगा। मैं रिकमेंड करती हूँ माँ काली आराधना। अब माँ काली के मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः, इन चीजों का जब आप मंत्र का आवाहन करती हैं तो माँ काली आपके जीवन में आती हैं। याद रखिए माँ काली स्वयं एक स्टॉर्म है, एक तूफान है। वो तूफान शांत करने नहीं आती है, वो खुद तूफान है और जो जो आपके आसपास होगा सबको वो उड़ा ही देती है। ये है, मैं तो अपनी जिंदगी में देखा है, फील किया है, हुआ है। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। जब आप सेक्सुअल अब्यूज की बात करें, मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ, थोड़ा पर्सनल है मेरे लिए। आई होप आपको समझ में आए। और ये वन ऑफ द इंसिडेंट था, ऐसे पता नहीं कितने हुए हैं हमारे साथ, ठीक है। इस इंसिडेंट के बाद दिमाग में बदलाव आया था। इस इंसिडेंट, उससे पहले तो मैं अपने आप को बहुत बेचारी समझती थी। हाय लाचारी में, हाय बेचारी में, आई एम अ विक्टिम एंड आई विल गेट बैक टू यू नो विक्टिम मेंटालिटी। एंड विक्टिम मेंटालिटी कैसे हमें पिछड़ा बना देती है, तो उस पर भी हम बहुत ज्यादा बात करेंगे। मुझे याद है मैं ग्रेटर नोएडा में मैंने अपनी पढ़ाई करी हुई है, अपना बीटेक, और मेरा सेकेंड ईयर था। तो मैं 17 साल के आसपास होंगी, मैंने 16 साल में अपना 12th खत्म कर दिया, बहुत जल्दी 12th खत्म कर चुकी थी मैं। 17 एंड हाफ के आसपास की बात होगी। तो मैं मस्त अपना गई, बाजू में एक गांव था जहाँ पर फ्रूट सब्जियां मिलती थी। तो मैं बड़ा शौक था फ्रूट खाने का। तो मैं बस अपना जैसे कॉलेज से आई मैंने कपड़े चेंज करे और मस्त लिप ग्लॉस लगाया और अपना बैग उठाया कि आज मैं संतरे लूंगी, केले लूंगी, ये लूंगी, वो लूंगी करके मैं अपना बैग लेके चली गई। अब मेरा जो गांव था जहां पर ये सब मिलता था और जो मेरा हॉस्टल था वो हार्डली 300-400 मीटर्स, कुछ नहीं, मतलब 2 मिनट में पहुंच जाते थे पैदल चल के। अब सामान लेके मैं अपने झोलों के साथ दोनों हाथ, तभी मैं बताती रहती हूँ सेल्फ डिफेंस में मुझे सब झेला है मैंने। अब दोनों झोलों के साथ मैं चल रही थी ठू 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 करके, और मैंने कानों में हेडफोन्स लगा रखे थे, टिपिकल मी वॉकमैन। उस समय सोनी के वॉकमैन चलते थे, तो वो मैंने कानों में वो लगाए हुए और मैं बस आई डोंट नो कोई बढ़िया सा गाना सुन रही हूँ। आतिफ असलम की फैन थी मैं उस टाइम, तो उस टाइम मैं ये सब लेके चल रही थी। पीछे से पीप, अब ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं करती थी मैं, क्योंकि मुझे पता था कि आसपास ट्रैफिक है तो मुझे हॉर्न की आवाज़ आनी, तो 2-3 वॉल्यूम होगी मात्र बस। पीछे से लड़के आए, पीप, वही स्प्लेंडर बाइक में थे शायद वो लोग, या हीरो बाइक थी, नो आइडिया। लड़के आए बाइक में, 2 थे, ठीक है, और उम्र होगी उनकी अंडर 18, मतलब मेरे ही आसपास की उम्र के थे। वो आए, अब मैं तो पैदल चल रही हूँ तो मेरी स्पीड 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर से पर आवर की स्पीड से ऊपर तो होगी नहीं मेरी। उनकी थी 20-30 किलोमीटर पर आवर के आसपास। पीछे से आ रहे, तो मुझे लग रहा था कि कुछ तो है। पूरी रोड खाली थी बाय द वे गाइस, बहुत ही चौड़ी रोड में चल रही थी मैं। उस समय सेक्टर पाई में रहती थी मैं, जो ग्रेटर नोएडा का वो जानता होगा। बहुत ही बुरी हालत थी उस टाइम उस प्रदेश की, और इतना ज़्यादा वहाँ गुंडापंथी और इस टाइप का, इतना ज़्यादा वहाँ के लोकलाइट्स ने बहुत ज़्यादा वहाँ का पूरा जो लोकल वहाँ के लोग हैं और उनके जो लड़के हैं छिछोरे, उन्होंने पूरा ग्रेटर नोएडा की सत्यानाश मारा हुआ था, सत्यानाश। लड़कियों को रहना मुश्किल था। मैं ये रहता कि इनके माँ बाप इनको इनके कनपट्टी सुझाते क्यों नहीं थे, मार मार के इनको इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियां क्यों पकड़ा देते थे इनको। उन्होंने भी बहुत परेशान किया हुआ है। लेकिन ये अलग लॉट था, ये स्प्लेंडर में घूम रहे थे लड़के, ऐसे आवारा टाइप के जो होते हैं। मैं साइड से बैठी हुई थी, साइड से निकला, उसने मेरी जो ब्रा
he wants to grab my boobs, by the way. He wants to grab my chest. और उसने ऐसे पकड़ा है मुझे चलती बाइक में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, ये पकड़ा, इतना तेज उसका हाथ था, ऐसे लग रहा था कोई मजदूर टाइप का बंदा है, और उसने ऐसे पकड़ा इतना तेजी से, मुझे घसीटते हुए 1 किलोमीटर ले गया। कितना? 1 किलोमीटर। मैंने बरमूडा पहना हुआ था, चेक वाला बरमूडा जो होते हैं, हम लोग हॉस्टल्स में वही पहनते हैं। वो मेरा बरमूडा खिसक गया नीचे, मैं रोड पे, और फिर उसने छोड़ दिया मुझे। थैंक गॉड, थैंक्स टू यू भाई, तुमने छोड़ दिया हमें, तब जाके हम बच गए, वरना तो हम वहीं मर जाते उस दिन। तो भाई ने हमें छोड़ दिया। 1 किलो, जहां मैं खड़ी हूं वहां से 1 किलोमीटर तक वो मुझे घसीटते हुए लेके गया। देयर वाज नोबडी इन द रोड, और मैं बेहोश हो गई, बिकॉज मैं ब्लैक आउट हो गई ना, इतना ज्यादा वो बजरी है रोड में, पूरा छिल गया, पूरा पीठ वीट सब कुछ छिल गया, मेरा निक्कर भी नीचे हो गया था। मुझे समझ में नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ। वो आवाज नहीं, सन, वहीं पड़ी हुई हूँ। फॉर 5 मिनट्स आई वॉज देयर ओनली। फिर 5 मिनट के बाद मेरा ब्लैकआउट खत्म हुआ, बाहर उठी, मैंने निकर ऊपर किया, सही बता रही हूँ, सच है ये। आई वॉज देयर ओनली। मेरे सारे जो फल वल थे वो पूरे वहां से, जो हाथ में पन्नी थी तो वो होते वहां तक पहुंचे। आई सॉ 2-3 कपल्स, लड़का लड़की कपल्स, एंड few friend circles and few friends group. They all were passing, but nobody helped me. No one, not even a woman helped me कि मैं उसको उठा देती हूँ। मुझे ऐसे देख रहे हैं और देखते देखते चले गए। Can you believe? मेरे सामने तो मैं शायद अपनी जान दे दूं किसी को बचाने के लिए। मैंने बहुत बार दी भी है, मैंने बहुतों को बचाया है, गर्व महसूस करती हूँ। पूरी जिंदगी में 14 से 15 लोगों को मैंने बचाया अपनी पूरी लाइफ में। किसी ने मुझे उठाया नहीं, किसी ने ये नहीं पूछा कि आपको चोट लगी है, आपके फल वल गिर गए। मैंने अपने आप को खुद उठाया। मेरे आंखों में आंसू थे, मैंने झोले में रखे सारा सामान। झोला फट गया था लेकिन वो कपड़े वाला बच गया था सारा। भाई द वे, मैंने अपना सामान भरा, सामने हॉस्टल था, हॉस्टल में एंट्री मारी, रूम में गई, फ्रूट फेंके, इलेक्ट्रिकल की बुक खोली, और मैंने अपने आप को वादा किया इस साल मैं टॉप करूंगी। आई वॉज क्राइंग एंड आई वॉज रीडिंग। दैट वॉज, एंड इट इज वन ऑफ द इंसिडेंट आउट ऑफ सो मेनी इंसिडेंट हैपेंड विद मी, स्पेशली इन माई कॉलेज। दैट वॉज, एंड आप बोलते हैं कि हम लड़कों से कैसे ना डरें और कैसे हम उनके लिए अच्छा सोच लें। कैसे सोचें अच्छा, क्या क्या सोचें अच्छा? जो अच्छे हैं वो हमें पता है, हम उन पर ट्रस्ट करते हैं, हम हमेशा उनसे राय लेते रहते हैं। बाकी सबको हम एक ही कैटेगरी में डालेंगे। दैट डे मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मैं विक्टिम बन सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से विक्टिम का गेम खेल रही थी, 1.5 साल 2 साल तो हो ही गया था विक्टिम करते करते। उसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद भी बहुत इंसिडेंट हुए मेरे लाइफ में, बहुत इंसिडेंट हुए, बट ये एक डिफरेंट इंसिडेंट था। इसमें मैंने प्रण ले लिया था कि मैं अब टॉप करूंगी कॉलेज। एंड कुछ दिनों के बाद मुझे रियलाइज हुआ आई एम वेरी वीक। आई थिंक थर्ड ईयर में मुझे रियलाइज हुआ मैं वीक वुमेन, मैं बहुत डरपोक और लाचारी और वीक हूं, घबराहट वाली औरत हूं मैं। मुझे ऐसा हाथ भी रख देता, आज मैं ये हूं, मैं ऐसी थी, मैं ये हूं। देयर इज अ 360 डिग्री चेंज इन माई पर्सनैलिटी। कौन कहता है कि कैरेक्टर या पर्सनैलिटी बदल नहीं सकती किसी इंसान की? मैं जीता जाता प्रूव हूं, लेकिन उसके लिए झटका चाहिए ऐसा जो आपके जीवन को बदल दे। मैंने उस दिन प्रण ये भी लिया, उस दिन तो नहीं लिया, लेकिन आई थिंक 3rd ईयर के बाद लिया था कि मेरे साथ अब ऐसा कोई कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। आई विल किल देम। इफ दे विल किल मी, आई विल किल देम। That was what I have decided for myself. If anybody wants to harm me, I will kill them, and then I will die also. But I will kill them. This is what my mental level है। इस mental level के साथ में फौज में मैंने एंट्री मारी है। तो पहले से mental level आ चुका था, फौज ने उसको तराश दिया है। ये if I can change, I had so many other things happen to me as well. If I can change and I can get up again and I can flourish in my career and I can be the change of this country, womanhood, why can't you? What is stopping you? Now, let's talk about the victim mentality, which is a very, very deep psychology, but I wanted to give it to you. I wanted to be very, very bluntly honest with you. मुझे ना आदत पड़ गई थी लाचारी पंथी की। I have few friends जिनके साथ मैं चुपचाप ये शेयर करती थी। I started sharing all this to my
friends, and I feel that they give me attention. I feel that they hear me, they are more protective towards me. So I like it. Fewer men, fewer women, but I like it. So मैं और ज़्यादा इन बातों को सोचने लगी, और क्योंकि मैं ज़्यादा सोचती तो मेरे साथ ज़्यादा होता भी था, और फिर मुझे लगता था, फिर मैं बोलती थी। तो मैंने ये रियलाइज़ किया आफ्टर माय 4th year, when I was in my 4th year, because I am a self retrospection बहुत ज़्यादा है, मैं आंतरिक इंसान हूँ, स्पिरिचुअल हूँ ना, तो आध्यात्मिकता बहुत ज़्यादा, अध्ययन करती हूँ खुद का बहुत ज़्यादा। आई कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों सोच रही हूँ, किस लिए सोच रही हूँ। जो जितनी जल्दी मैं पकड़ पाऊँ अपनी गलतियाँ, उतनी जल्दी मैं इंप्रूवमेंट ला सकती हूँ। ये लॉ है स्पिरिचुअलिटी का। जितनी जल्दी आप अपना अध्ययन जितना बेहतर करेंगे, उतनी जल्दी आप अपने आप को तराश सकते हैं। मुझे रियलाइज हो, मुझे विक्टिमहुड में रहने में मजा आने लग गया। मुझे दुख अच्छा लगता है, मुझे दुख और चाहिए। मुझे मजा आता है जब लोग मुझे सद्भावना देते हैं या मेरा को कंधा देते हैं, रोने के लिए सहारा देते हैं, मुझे अच्छा लगने लग गया। तो मैं चाहती ही नहीं थी विक्टिमहुड से बाहर निकलना, मैं चाहती थी यही रहे। That's the reality. That's the reality. That's the reality. I'm being very blunt right now. I realized that so young, 17, 18, I'm not happy at all in my life. What the hell I'm doing? Whatever, then I realized that day कि मैं चाहे कोई भी मेंटालिटी में हूँ, मैं किसी को भी मानूं, मेरे कोई भी संस्कार हो, मैं कुछ भी हूँ, अगर वो चीज़ें मेरे जीवन में खुशियाँ नहीं ला पा रही हैं, तो वो जो भी मैंने सोचा है या जो भी मेरी परवरिश रही है, जो भी मैं सोचती हूँ, वो सब गलत है। ये मैंने तब सीखा, और ये सीखने के बाद मैंने अपने विक्टिमहुड को कन्वर्ट किया वॉरियरहुड में। मैंने खुद से प्रण किया एट द एंड ऑफ द 3rd year, मे बी स्टार्टिंग इन द 4th year, दैट दिस विल स्टॉप नाउ. Nobody is going to blackmail me. Nobody is going to torture me. Nobody is going to beat me. Nobody is going to do nothing on me. I will die for myself. I will never let any other, I don't want to abuse, but dash to do anything with my body, with my mind, or with my solidity, with my character. Nobody means nobody have the right to tell anything about my character. And if I find anybody in my class, और ये मतलब मेरे साथ हुआ है, मुझे को ब्लेम मिल रहा था, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। I have their happiness. मैं उनकी नस पकड़ लेती थी, मैं छोड़ती नहीं थी। नस पकड़ के नस को खुरेद देती थी मैंने। रो देते थे बंदे, तब जाके मैं उनको छोड़ती थी। रो देते थे, छोटा छोटा मजाक भी मैं बर्दाश्त नहीं करती थी। फिर धीरे धीरे जब मेरी फौज में मेरी एंट्री हुई, मुझे तकलीफ होती थी। फौज बहुत मुश्किल ट्रेनिंग है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, इट्स नॉट एवरी टाइम यू वांटेड टू क्विट आर्मी यार, इट इज सो डिफिकल्ट, बट बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट दैट हैपेंस, और जो मैंने प्रण ले लिया था, तो मेरे अंदर की जो फायर थी वो इतनी ज्यादा थी कि ये मेरे से ट्रेनिंग ही निकल गई पूरी। आप सोचो, इट्स अ फायर एलिमेंट फॉर मी। मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया अपने करियर को ग्रो करने के लिए। मैं चाहती तो इस बात पर रो सकती थी। ये एक इंसिडेंट बताया मैंने आपको, ऐसे मैं आपको 15-20 इंसिडेंट बता सकती हूँ, और लगातार 4 सालों का बता सकती हूँ। तो मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारे घाव है, एक भी नहीं है, बट मैंने उसको यूज किया एज अ फ्यूल टू बर्न अनदर फ्यूल, टू रेज माई बार्स। सो आई टोल्ड इन लॉट ऑफ इंटरव्यूज एज वेल कि जब मैंने फौज को ज्वाइन किया था, मैंने खुद के लिए ज्वाइन किया था। यही वो खुद था। और जब मेरे को बना दिया, जब मैं ज्वालामुखी बन चुकी थी, फिर हमारा पूरा इंटरेस्ट देश के प्रति हो गया। क्योंकि हम जब फुलफिल्ड होते हैं, तभी तो हम लोगों को दान दे सकते हैं। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, ना प्यार, ना पैसे, ना आशीर्वाद, तो हम दूसरों को गालियों के अलावा क्या देंगे? जो बंदा कमेंट सेक्शन में आके गालियां देता है, चाहे वो गालियां किसी भी लेवल की हो, या कोई बात उसको हमारी पसंद नहीं आई, तो वो आके हमें गालियां देगा। ठीक, कोई बात नहीं, एक बार दे दी ठीक है, बट डेली बैठ के भाई से भजन करते हैं, वो गालियां का भजन चल रहा है उनका। तो आपको ये समझना है मेंटालिटी लेवल पे कि उसके पास है ही नहीं प्यार देने के लिए। बिकॉज प्यार बहुत सब्जेक्टिव है। आप कॉकरोच को मारेंगे तो आप अच्छे कहलाएंगे, आपने किसी बटरफ्लाई को मार दिया तो आप गंदे कहलाएंगे, लेकिन दोनों को मारा है ये कोई देखेगा नहीं, है ना। एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव। इस दुनिया में सब कुछ सब्जेक्टिव है। जब तक इंसान इस दुनिया में जीवित है, इंसान चाहे आदमी हो या औरत हो, आपको झेलना ही पड़ेगा उनकी गालियां, उनकी थू, और जितनी जल्दी आपने ये बात मान ली, उतनी जल्दी आप बाहर आ सकते हैं। अगर आप ये सोच रही हैं कि ये सब करने के बाद लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं क्या बोलूंगी, तो वो तो सोचेंगे ही सोचेंगे, क्योंकि इंसान तो है ना। पूरी प्रजाति खत्म हो जाए या तो फिर तो कोई कुछ बोलेगा ही नहीं आपको। तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान कहीं नहीं जा रहे। तो आप इस चीज को एक्सेप्ट करिए
और जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं उनको पावर फ्यूल बना के अपने करियर में बढ़िए। देखिए, करियर में बढ़ने के बाद इंसान के अंदर आत्मसम्मान आता है, पैसा आता है, पावर आती है, प्रेस्टीज आती है। और अगर आप वर्कआउट करती रहेंगी तो बॉडी में ताकत आती है कि उस दिन हाथ नहीं छुड़वा पाई, लेकिन अब हाथ ही तोड़ के हाथ में दे दूंगी। ये वाला अगर आपको, मतलब मैं ये चाहती हूं कि जब आप वर्कआउट करें तो आप बहुत ज्यादा इस पे ना करें कि मुझे बॉडी लेवल पे ना करें, आप ताकत के लेवल पे करें। मैंने मेरे सारे वर्कआउट्स आपको, स्वेटी सोल्जर जो हम लोग हैं, हम लोग सिर्फ बॉडी लेवल पे काम नहीं करते हैं। हाँ, इनिशियल स्टेज हैज टू बी बॉडी लेवल। आपको एब्स बनानी है, आपको वेट लॉस करना, इट हैज टू बी इनिशियली, इट हैज टू बी द बॉडी लेवल। वंस यू रीच द लेवल देन इट हैज टू बी द पावर, इट हैज टू बी द पावर। कि देखती हूँ स्टार्टिंग में मैंने भी जो वर्कआउट किया था ऐसे तो किया था कि मुझे अच्छा तेज भागना है, आई वांट टू लुक स्लिम, आई वांट टू लुक नाइस, बट आई एम वर्किंग आउट इन द लास्ट 3 decades, ऑलमोस्ट लाइक 3 decades, लाइक 25 साल 30 साल के बीच में मैं वर्कआउट, मतलब इतना एक्सपीरियंस है मेरे पास वर्किंग आउट का। ठीक है, ऐसा नहीं है मैंने कोई पढ़ाई करी हो बस 30 साल मैंने लगा दी अपनी जिंदगी के, बचपन से मैं वर्कआउट कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने कॉलेज तक जो वर्कआउट किया वो खूबसूरती का था। कॉलेज के बाद जो मैंने किया वो पावर का था, प्रेस्टीज का था, दम का था। मैं आई टेक द पेन, आई यूज्ड टू बीट माई एब्स ऐसे ऐसे करके, जैसे गोरिल्ला करता है ऐसे ऐसे करके, फील कि मुझे कितना दर्द हो रहा नहीं हो रहा, दर्द होना नहीं हो रहा है। आई यूज्ड टू बीट है, आई यूज्ड टू डू थंपिंग लगातार 100 बार, दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है। सो आई टेस्ट माई बॉडी। इट्स वेरी मच ओके टू फील सैड, टू फील डिप्रेस्ड, टू फील विक्टिम, बट इट्स नॉट बेटा एंड बेटियों to feel victim. You are not victim. You change the program right now. But if you keep feeling victim, you will just get people who can exploit you to the highest level. कुछ भी हुआ है आपके वर्क प्लेस में, प्लीज रेज योर वॉइस। इफ यू कांट रेज योर, जस्ट काइंडली राइट अ लेटर। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों का, कोई भी ट्रॉमा होता है, किसी का मरण भी होता है, तो कोई भी ट्रॉमा 7 दिन का बहुत भयंकर होता है, उसके बाद चीजें नॉर्मलाइज होने लगती हैं। लेकिन आपको उसके साथ जीवन जीना है। आप इस सेक्सुअल अब्यूज के साथ जीवन नहीं जी पाएंगे। आपको अपनी लाइफ में एंजॉय करना ही नहीं करना, प्यार करना ही नहीं करना, आप जिंदगी में ऐसा नहीं रह सकते। तो अगर आपको कहीं लग रहा है कि भाई मेरे को ऑफिस वर्क प्लेस में हुआ है, या मेरा कॉलेज में हुआ है, मेरा स्कूल में हुआ है, मेरा घर में हुआ है, स्पीक, बस बोलो एक बार। क्या होगा उसके बारे में छोड़ दो, वो आपका एक्सपीरियंस होगा। किसी के ज्यादा झेलना पड़ता है, किसी को कम, बट एट द एंड ऐसा पावर आएगा आपके अंदर, ऐसी ताकत आएगी आपके अंदर, जिंदगी में ऐसा दोबारा नहीं होगा आपके साथ। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, आप आगे बढ़िए। अगर आप सामने वाले को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं तो कर दीजिए, और नहीं कर सकती हैं तो खुद को इतना बुलंद बनाइए कि किसी और की हिम्मत में ही ना हो कि ऐसा कुछ हो जाए। और अगर आप इन लोगों से बात करें और इनकी मेंटालिटी पकड़ें, बहुत वीक मैन की कैटेगरी में आते हैं ये लोग, बहुत कमजोर हैं ये। देखिए, कभी भी बॉडी की तुलना की, कोई ज्यादा लंबा है या चौड़ा है तो वो ज्यादा ताकतवर है, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी, फौज यही सिखाती है हमें कि ऐसा कभी नहीं होता। ताकतवर वही है जो प्रैक्टिस करता है, ताकतवर वही है जिसको मुश्किल की घड़ी में भी जिसका दिमाग बिल्कुल सीधा चलता है, जो घबराता नहीं, वही ताकतवर है, वही ताकतवर है। तुम्हारी बहन ने बहुतों को पिछाड़ा है और पिछाड़ती रहेगी। द पॉइंट इज कि तुम भी अब मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनो। मैं भी चाहती हूँ कि तुम भी पिछाड़ना शुरू करो, और सबसे पहले ये चीज एजुकेशन से शुरू होनी चाहिए, आपके करियर से शुरू होनी चाहिए। द डे आपने खुद को संभालना शुरू कर दिया, सिचुएशन कभी भी गलत हो सकती है। आप कैब में जा रही हैं, कुछ गलत हो गया, आप ट्रेन में घुस रही हैं तो कुछ गलत हो गया, आपको हमेशा रेडी रहना है। सैड बट ट्रू। पुराने जमाने में लोग हंटिंग करने जाते तो कुछ भी हो जाता था। अब ऐसा थोड़ी कि आपको हमेशा सेफ्टी मिलेगी। सेफ्टी वाले नॉर्म को करो बाय बाय टाटा। और यहां पर आपको हमेशा प्रिपरेशन मोड में रहना है। इट्स ओके, आप घर में आराम से रहो, फील सेफ करो, लेकिन आपको लग रहा है कि किसी ने आपके साथ कुछ भी गलत किया, आपको बोलना पड़ेगा। चाहे आप लड़का हैं सुन रहे हैं या लड़की हैं सुन रहे हैं, आपको बोलना पड़ेगा। एंड इफ यू कैन नॉट स्पीक, लेट्स से यू कैन नॉट स्पीक, डू द मिरर वर्क। What is a mirror work? Let's say this is a mirror. Let's imagine this is a mirror. I'm watching myself here, right? And I have to speak to myself. ये मैं शीशा है, मैं देख रही हूँ खुद को। खुशबू, तुम वीक नहीं हो। खुशबू, you did well. खुशबू, इंश्योर करना अगले बार ये डैश का हिम्मत ना हो, इसका हाथ उखाड़ के इसके हाथ में दे देंगे। This is how you're going to speak. It's okay if you can't. नहीं दम आ रहा है, बट ये 15 दिन करने में दम आ जाएगा। ये मैनिफेस्टेशन है ना, सीधे सबकॉन्शियस में हिट करता है मिरर वर्क आपका। मिरर इज द आईज ऑफ द सोल, राइट?
इट हिट्स योर सबकॉन्शियस। आप बोलोगे कि मेरे अंदर दम है, मैं बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं बोल के दिखाऊंगी, मैं बोल के दिखाऊंगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये इसकी गलती थी। बोलो 15, मैं गारंटी दे रही हूँ आपको, विद इन 21 डेज आपकी हिम्मत आ जाएगी कि आप अपने पेरेंट्स के सामने बोल सके। मुझे भी टाइम लगा था, सबको टाइम लगता है, बहुत अब्रप्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है, तोड़ तोड़ मड़ोड़ मड़ोड़ के, बिकॉज देख जज करके, ज़्यादा जज तो नहीं कर लेंगे, बोलेंगे बाहर भेजा तो इसलिए हो गया, इससे अच्छा तो घर में ही रहती, घर में ही पढ़ती तो कुछ दिक्कत नहीं होती। बहुत कुछ सोचते हैं हम लोग। मैं बोला ना, लड़कियों, महिलाओं, आपको कोई नहीं समझ पाएगा। आपको सिर्फ या तो हम समझ सकते हैं क्योंकि हम आपके जेंडर की, या तो आपको खुद ही को समझना पड़ेगा। आपको कोई और नहीं समझ सकता, कोई और नहीं। सिर्फ वो आदमी लोग आपको समझ सकते हैं जिनका अपने माँ के प्रति ज़्यादा प्रेम है, या उनके प्रति शोषण उन्होंने देखा हुआ है। उनके फादर के द्वारा काफ़ी, उनकी माँओं को अगर पीटा मारा गया है, या उनकी सास ससुर के थ्रू उनका काफ़ी शोषण किया गया, वही आदमी आपको समझ पाएंगे बस, बाकी नहीं। क्योंकि सब आप अगर देखो भी, अगर आज आसपास लोगों को भी देखो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में हो या आपके आसपास के लोग हों, अपनी माँओं को तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दूसरी की माँओं को माँ बहन की गाली देते हैं। जब आप किसी को गाली देते हैं माँ बहन की, तो उस लड़के को गाली नहीं दे रहे ना आप, उसकी माँ के साथ गलत करने के लिए बोल रहे हैं आप, उसकी बहन के साथ। और फिर लड़के बोलते हैं समाज में, क्योंकि माँ बहन बहुत प्रतिष्ठित होती हैं तो हम करते हैं। तो आपको इस बात के लिए उन्होंने राइट दे दिया कि वो गाली दे सकते हैं। इसलिए मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि कोई भी आपको नहीं समझेगा, सिर्फ आप ही का जेंडर आपको समझ सकता है। और उसमें भी आप देखो 80% ही ठीक ठाक हैं, 20% अभी डिस्टर्ब हो चुकी हैं, बिकॉज उन्होंने खुद बहुत झेला है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो जितना झेलता है वो उतना ही सामने वाले को देता भी है। ये है ना, अगर आपका शोषण हुआ है फिर आप दूसरों का भी शोषण करते हो, ये है। और जो जागृत हो जाता है तो वो बचाव में जाता है लोगों के। जैसे कि अगर मैं BR अम्बेडकर जी की बात करूं, अभी उनकी जयंती थी, तो उन्होंने बहुत ज्यादा ये जातिवाद को देखा है, परेशान हुए हैं, शोषण हुआ है उनका इस सीन में, तो जागृत हुए। उन्होंने पूरे देश में बदलाव, एक इंसान ने पूरे देश को बदल दिया। एक इंसान ने पूरे देश को हिला दिया था। इसीलिए आप भी एक ही हैं, मैं भी एक ही हूं, आने वाले भी एक ही होंगे। दृढ़ संकल्प करें, आगे बढ़े, डरे नहीं, कुछ नहीं कोई उखाड़ पाएगा माई का लाल आपका। अपने पास हमेशा पेपर स्प्रे रखो, अपने पास कुछ नुकीली तत्व रखो, नुकीला सामान रखो, एंड जय माँ काली करके भोग निकाल करें। बिल्कुल भी अपने सेल्फ डिफेंस में आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ आपको इजाजत देता है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में सामने वाले पर हमला कर सकती हैं। डरना उनको चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में जाते जाते मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, जिस दिन आपने अपनी रोने की एनर्जी को पढ़ाई में कन्वर्ट कर दिया बेटा, या जो आपका विक्टिम है, जो आपका डिप्रेशन है, उसको आपने कन्वर्ट किया। याद रखेंगे थर्मोडायनेमिक का लॉ क्या बोलता है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द वन फॉर्म टू अनदर। तो इफ द फॉर्म इज फियर, कन्वर्ट इट इनटू फियरलेसनेस। हाउ कैन यू डू इट? डू इट द मिरर वर्क and do some workout and run for your life, speed sprint मारो। देखो बॉडी की कैपेसिटी क्या है, किस लेवल तक ये भाग सकती है। बाद में टूटे फूटे वो बात की बात है, बट रन। दिस इज हाउ यू गोइंग टू अंडरस्टैंड कि मेरी बॉडी में दम कितना है। कोई बोल रहा है कि मैं पार नहीं कर सकती, कोई कह रहा है तो क्या मैं कर नहीं सकती, तो अपने आप को आपको टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी गलती है, तो अगेन द मिरर वर्क, you have to tell yourself, do the journaling, it's not my fault, I was too naive to understand, I am too masoom to understand what is happening with me, but he knows it what he is doing, he knows it what he is doing। तो उसको उसका सबक सिखाना पड़ेगा। जिस दिन आपने किसी एक आदमी को भी सबक सिखा दिया, इवन वन, जिंदगी में कोई तुमसे पंगा नहीं लेगा, गारंटी देती हूं मैं तुम्हें इस चीज की। होगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें तो कभी भी हो सकती है, राइट। कभी भी आप पर हमला हो सकता है, कभी भी कोई भी आपको गलत तरह से छेड़ सकता है, बट वो रोएगा, उसको नहीं पता वो किसके साथ पंगा ले रहा है। सबको थोड़ी पता होता है, हर इंसान देखने में तो आम ही लगता है, बाद में पता चलता है कि कौन किस रूप का है, करेक्ट। सो आई होप कि ये वीडियो आपको एनर्जेटिक लगी हो। अभी स्माइल करेंगे, रोने की कोई बात नहीं है, इट्स फाइन, लेट इट गो, एक्सेप्ट इट, इट हैपेंस एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग,
बट हम अपने यंगर सेल्फ को और अपने एडल्ट सेल्फ से बात करेंगे, हम अपने आप से बात करके बोलेंगे कि इस बार तो हो गया, बट अगली बार मैं तुझे बचाऊंगी, मैं खुद को बचाऊंगी, मैं स्वयं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूं, मैं खुद को बचाऊंगी और उसके लिए मुझे कुछ सीखना पड़े तो मैं सीखूंगी। ऑनलाइन में सब कुछ अवेलेबल है बेटा आजकल, तो कोई भी टाइप का हमें ये नहीं सुनना है आपसे कि ये नहीं है, वो नहीं है, मेरी जगह खराब है, मैं यहां रहती हूं, नो नो, सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। आप अपने आप को सशक्तिकरण देंगे, अपने करियर में अच्छा करके एक अच्छी पोजीशन पे जाएंगे और समाज में एक ऊंचे से ऊंचे दर्जे की पोजीशंस को आप कैप्चर करेंगे और वहां पर रह के आप नियम कानून को बदल सकती हैं, वहां रह के आप उन पीड़िता को मदद कर सकती हैं। वहां आपको नहीं भूलना है, एक पद्धति में आने के बाद इंसान भूल जाता है वो क्यों आया है वहां पर, वहां आपको नहीं भूलना है कि आपके साथ क्या हुआ। और दुनिया में अगर हमारी मदद किसी ने नहीं करी, हमें नहीं उठाया किसी ने, तो हम तो किसी को उठा सकते हैं ना। इस सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगी और इस चीज को विक्टिम नहीं वॉरियर माइंडसेट के साथ लेके बढ़ेंगी। सेम विद द बॉयज, आपके साथ प्रॉब्लम जब ऐसा कुछ सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम होती है कि मैं मर्द फील नहीं करता हूं, मेरे में दम नहीं, तो यार बेटा सीखो ना, बॉक्सिंग करो ना, अगली बार से दांत के साथ जबड़ा भी बाहर निकाल देना। अरे एक ही तो हाथ लगता है जबड़ा हिलाने में, एक ही हाथ लगता है जबड़ा हिलाने में, जो करते हैं उनसे पूछो। ठीक है जी, जय हिंद, जय मां काली, जय भवानी। दोबारा मिलते हैं।